जो मैं आपको देता हूं, इसे आप अपने हृदय में अंकित कर लें और अपनी हर सांस में इसे अभिव्यक्त करें। यह मंत्र है, करो या मरो। अपने इस प्रयास में हम या तो स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे या फिर जान दे देंगे। हम अपनी दासता के अपराध को देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। सीडब्ल्यूसी में 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद गोवलिया टैंक मैदान में बापू की करो या मरो की ये हुंकार पूरे देश में हवा की भांति दौड़ गई। देश की आजादी के संघर्ष में 9 अगस्त का बहुत बड़ा महत्व है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत से ठीक 17 साल पहले 9 अगस्त को ही पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में काकोरी की घटना ने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी थी। इसकी याद को ताजा रखने के लिए भगत सिंह ने हर साल 9 अगस्त को काकोरी कांड स्मृति दिवस मनाने की परंपरा शुरू की और इस दिन बहुत बड़ी संख्या में नौजवान इकट्ठे होते थे। अब न बिस्मिल थे और न भगत सिंह, लेकिन परंपरा भी थी और बापू और कांग्रेस के मन में इन क्रांतिकारियों की शहादत के प्रति सम्मान भी। लिहाजा एक भावनात्मक जुड़ाव के तहत बापू और कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन के लिए 9 अगस्त का दिन चुना। बापू और कांग्रेस की ये रणनीति सफल हो रही थी। बापू की ये हुंकार देश के हर नागरिक की रूह, सांस, खून, जिस्म हर जगह नजर आने लगी। हालांकि कुछ अंग्रेज परस्त संगठन भारत छोड़ो आंदोलन को न केवल विफल करने का सपना देख रहे थे, बल्कि इसका विरोध भी कर रहे थे। बावजूद इसके भारत छोड़ो आंदोलन में कांग्रेस की रणनीति, बापू की हुंकार और देशवासियों की ललकार ब्रिटिश हुकूमत की नींद उड़ा देने के लिए काफी थे, जिसके परिणाम में भारत माता को आजादी मिलनी थी और देशवासियों को भारत भूमि के आसमान पर शान से लहराता तिरंगा। जय हिंद। एक छोटा सा मंत्र है जो मैं आपको देता हूं, इसे आप अपने हृदय में अंकित कर लें और अपनी हर सांस में इसे अभिव्यक्त करें। यह मंत्र है, करो या मरो। अपने इस प्रयास में हम या तो स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे या फिर जान दे देंगे। हम अपनी दासता के अपराध को देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। सीडब्ल्यूसी में 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद गोवलिया टैंक मैदान में बापू की करो या मरो की ये हुंकार पूरे देश में हवा की भांति दौड़ गई। देश की आजादी के संघर्ष में 9 अगस्त का बहुत बड़ा महत्व है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत से ठीक 17 साल पहले 9 अगस्त को ही पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में काकोरी की घटना ने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी थी। इसकी याद को ताजा रखने के लिए भगत सिंह ने हर साल 9 अगस्त को काकोरी कांड स्मृति दिवस मनाने की परंपरा शुरू की और इस दिन बहुत बड़ी संख्या में नौजवान इकट्ठे होते थे। अब न बिस्मिल थे और न भगत सिंह, लेकिन परंपरा भी थी और बापू और कांग्रेस के मन में इन क्रांतिकारियों की शहादत के प्रति सम्मान भी। लिहाजा एक भावनात्मक जुड़ाव के तहत बापू और कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन के लिए 9 अगस्त का दिन चुना। बापू और कांग्रेस की ये रणनीति सफल हो रही थी। बापू की ये हुंकार देश के हर नागरिक की रूह, सांस, खून, जिस्म हर जगह नजर आने लगी। हालांकि कुछ अंग्रेज परस्त संगठन भारत छोड़ो आंदोलन को न केवल विफल करने का सपना देख रहे थे, बल्कि इसका विरोध भी कर रहे थे। बावजूद इसके भारत छोड़ो आंदोलन में कांग्रेस की रणनीति, बापू की हुंकार और देशवासियों की ललकार ब्रिटिश हुकूमत की नींद उड़ा देने के लिए काफी थे, जिसके परिणाम में भारत माता को आजादी मिलनी थी और देशवासियों को भारत भूमि के आसमान पर शान से लहराता तिरंगा। जय हिंद। एक छोटा सा मंत्र है जो मैं आपको देता हूं, इसे आप अपने हृदय में अंकित कर लें और अपनी हर सांस में इसे अभिव्यक्त करें। यह मंत्र है, करो या मरो। अपने इस प्रयास में हम या तो स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे या फिर जान दे देंगे।
हम अपनी दासता के अपराध को देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। सीडब्ल्यूसी में 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद गोवलिया टैंक मैदान में बापू की करो या मरो की ये हुंकार पूरे देश में हवा की भांति दौड़ गई। देश की आजादी के संघर्ष में 9 अगस्त का बहुत बड़ा महत्व है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत से ठीक 17 साल पहले 9 अगस्त को ही पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में काकोरी की घटना ने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी थी। इसकी याद को ताजा रखने के लिए भगत सिंह ने हर साल 9 अगस्त को काकोरी कांड स्मृति दिवस मनाने की परंपरा शुरू की और इस दिन बहुत बड़ी संख्या में नौजवान इकट्ठे होते थे। अब न बिस्मिल थे और न भगत सिंह, लेकिन परंपरा भी थी और बापू और कांग्रेस के मन में इन क्रांतिकारियों की शहादत के प्रति सम्मान भी। लिहाजा एक भावनात्मक जुड़ाव के तहत बापू और कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन के लिए 9 अगस्त का दिन चुना। बापू और कांग्रेस की ये रणनीति सफल हो रही थी। बापू की ये हुंकार देश के हर नागरिक की रूह, सांस, खून, जिस्म हर जगह नजर आने लगी। हालांकि कुछ अंग्रेज परस्त संगठन भारत छोड़ो आंदोलन को न केवल विफल करने का सपना देख रहे थे, बल्कि इसका विरोध भी कर रहे थे। बावजूद इसके भारत छोड़ो आंदोलन में कांग्रेस की रणनीति, बापू की हुंकार और देशवासियों की ललकार ब्रिटिश हुकूमत की नींद उड़ा देने के लिए काफी थे, जिसके परिणाम में भारत माता को आजादी मिलनी थी और देशवासियों को भारत भूमि के आसमान पर शान से लहराता तिरंगा। जय हिंद।